નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કે જેનું દ્વિતીય સંક્રાંત પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું, જેના કુલ ગુણ 80 રહેશે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્યુશન કરીએ. एक निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. पहलू, मजबूर कौन है? तो दीपक. बीजू, कवि किससे न बांटने के लिए कहता है? तो इंसान को. सी, किसके बिना जग सुना रेगिस्तान है? तो उत्तर आएगा प्यार. ब, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू, सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं. दूसरा, गांधीधाम में सीधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है. तीसरा, हाजी पीर में पीर का मजाक है. क, सही वाक्य चुनकर वाक्य पूरा कीजिए. पहला, बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुग्ध थे. दूसरा, बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी. तीसरा, सुल्तान को वापस लौटने के बाद खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे. ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए. पहला, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी? उत्तर, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे. दूसरा, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? उत्तर, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए. तीसरा, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों को संख्या में वृद्धि क्यों ही हो रही है? उत्तर, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है. ई, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए. पहला, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, उसका क्या रहस्य है? क्यों? उत्तर, शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं है जो भाग्य के भरोसे बैठ रहते हैं और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं. शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा हुआ है. दूसरा, मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्लभता थी? उत्तर, मनुष्य का यह रहस्य है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनना चाहता है. बाबा भारती में भी यह दुर्लभता थी कि वे लोगों से अपने घोड़े की प्रशंसा सुने. तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे? उत्तर, शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे. अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर बैठकर देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे. दूसरा, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? उत्तर, एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले. रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी. उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की. बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चढ़ने लगे. सहसा उस अपाहिज के झटका कर बाबा भारती के साथ से लगाम खींच ली और वह घोड़े ने ले भागा. वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था. इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया. दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार से हुआ था और उसमें उनकी परवरिश भी हुई. प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचे पर भी वे सामान्य ही बन रहे.
विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोष का कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, इंसानों को बांटने का अर्थ क्या है? उत्तर, इंसानों को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज उच्च नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों को अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। दूसरा, सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? जिसका उत्तर नीचे दिए गए हैं। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? उत्तर, सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। दूसरा, धरती के ऊपर किसका वितान है? तो उत्तर, धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। ड, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या थे? तो ईश्वर। दूसरा, विनम्र ही पृथ्वी के वासी होने एक युक्ति खाली जगह की है। बाइबिल। 3, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में योग्य कीजिए। पहला, हृदय पर सांप लौटना तो ईर्ष्या पैदा होना। वाक्य, मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगे। दूसरा, आंखों में चमक होना तो खुशी का भाव प्रकट होना। तो वाक्य, इनाम मिलने पर लड़के की आंखों में चमक थी। तीसरा, फूला न समाना तो बहुत प्रसन्न होना। वाक्य, लोगों के मुंह से बेटे की प्रशंसा सुनकर मां फूली न समाई। क, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय चुनिए। पहला, आज मैंने बहुत कम खाना खाया तो आज तो क्रिया विशेषण अवयव। दूसरा, अंजलि सोनल के आगे बैठी है तो आगे तो संबंध बोधक अवयव। तीसरा, मीनाक्षी और सावली गांव जा रही है तो और समुच्चय बोधक अवयव। चौथा, अरे ये क्या कर रहे हो? तो अरे तो विषम यादि बोधक अवयव। ड, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो धोबी तो धोबीन। दूसरा, स्वामी तो स्वामिनी। ई, दिए गए शब्दों में प्रत्येक जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो मुख प्लस इव એટલે કે मौखिक। दूसरा, सम प्लस तीव तो समतव। ई, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी अर्थ लिखिए। पहला, कंचन तो सोना और दूसरा, रेगिस्तान तो रन। दूसरा, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। तो जो पत्र लिखा गया है वो नीचे मुजब है जो आप देख सकते हो। अथवा अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव लिखिए जो नीचे आपको दिख रहा है।
ब निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो ये कहानी एक कंजूस की है जो आपको नीचे दिख रही है। क दिए गए शब्द के उत्तर मिली ऐसी पहेलियाँ बनाइए। पहला, हाथ की उंगलियाँ, तो उसका उत्तर आएगा 5 सखियाँ रहती एक साथ, उन सबके है एक जैसे मात, पांचों करती कभी न कुट्टी, मिलने पर बन जाती मुट्ठी। दूसरा, कान, तो उसका उत्तर आएगा 2 भाई साथ साथ पलते, एक दूसरे से कभी न मिलते, पीते हैं वो ही संगीत का रस, उनके बिना बेकार हर बसर। 5 और निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 125 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला निबंध है मेले में 2 घंटे, दूसरा एक किसान की आत्मकथा, तीसरा मेरा देश भारत और चौथा मेरा प्रिय नेता, जिसके निबंध आपको नीचे दिए गए हैं। ब निम्नलिखित परिच्छेद का सारांश लिखिए, जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। ब निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, जिसका उत्तर नीचे दिया गया है। जिसका उत्तर है कि हिरन नदी की પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજદાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે। સંધ્યા ટાણે પંછીઓના ટોળા પોતાના માળા ભળી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના પણ પોતાના માલિકના ઘર
ભળી વળી રહ્યા છે. જ્યારે ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ, સૌ અસહ્ય ગરમીથી પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા છે. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ શાંતા અનુભવ્યા લાગ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું અને સમજ્યા તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તેમજ આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો. થેન્ક યુ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર એક્ઝામ.